इब्न खल्लकान आता है और कहता है कि नहजुल बलागा जो है ये सैयद मुर्तज़ा की किताब है। एक तो उसने ये शुबा डाला कि सैयद अमीर अल मोमिनीन की किताब नहीं है, दूसरा उसको ये पता भी नहीं है कि है किसकी। सैयद मुर्तज़ा की तरह निस्बत दे के आगे बढ़ गया। ये क्यों बढ़ा है? इसलिए शुबा डालने की कोशिश क्यों की? ऐसा अचानक उसके अंदर हम अपनी अगर ज़बान में मचे तो अचानक खलबली क्यों मच गई कि भाई नहजुल बलागा के ऊपर इतना काम क्यों हो रहा है? दूसरे अल्फाज में इसके मुतअद्दिद जवाब का एक तुर्रा इम्तियाज़ है, मज़हब अहल बैत का एक तुर्रा इम्तियाज़ है, और ये शायद किसी के पास भी ना हो कि अमदन मासूम की तरफ झूठ की निस्बत देने से रोज़ा बातिल हो जाता है। मुब्तिलात रोज़ा में से अहले बैत के मानने वालों ने एक जुमला लिखा है, अगर आप खुतबा पढ़ रहे हैं, कलाम नकल कर रहे हैं और कहते हैं कि अमीर अल मोमिनीन ने यह फरमाया है, तो रोज़ा बातिल ये नहीं, हराम कुल्ली है ये। यानी जो सैयद रज़ी ने कह दिया कि अमीर अल मोमिनीन का कलाम है तो ये कलाम है। हमारी किताबें मशकूक भी है, मसलन तफसीर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम मंसूब है कि ये मंसूब है इमाम की तरफ, उसके ऊपर उलमा के अकवाल हैं, तफसीर है, बाद मानते हैं बाद नहीं मानते, शक नहीं करते, बहसी भी करते हैं, रद्द करने की कोशिश भी करते हैं कि कहीं से क्यों अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-कौल, जिसकी वजह से मैंने आयत की तिलावत की, वयत्तबिऊना अहसना। मुराद यहाँ पर है कि वो लोग जो मुख्तलिफ किस्म का कलाम सुनते हैं और अहसन की इत्तबा करते हैं। तशय्युअ का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि वो अहसन की इत्तबा कराना चाहते हैं। नहजुल बलागा के मारिफ कलाम इमाम है, लेकिन इन मारिफ को जो पेश किया गया है उसी नहजुल बलागा की हद तक शुरुआत कितनी लिखी गई, तर्जमे कितनी किए गए, ये एक जुदा मौजू। आगे मोहसिन अब्दुल हसन अमीनी ने अल-गदीर के अंदर बहुत सारा जिक्र किया है, दूसरों ने भी जिक्र किया, लेकिन बेहतरीन जमजोर और छोटा मुख्तसर सा रिसाला लिखा है हज़रत अयतुल्लाह रज़ा उस्तादी हफ़ज़हुल्लाह ने। मुख्तसर है, शुरुआत नहजुल बलागा के नाम से छप गया है। 300 से ज़्यादा तराजिम और शुरुआत नहजुल बलागा आगा ने मौरफ़ी करवाए हैं, 300 से ज़्यादा। मखतूता भी हैं, मतबूआ भी हैं, लेकिन तसव्वुफ़ अपनी जगह पर बाकी है। ये किसी भी एक लाइब्रेरी में, जो मैंने कहा ना कि ये नहजुल बलागा शियत के अंदर मज़लूम है, उसकी वजह यह है कि 300 किताबें हमारे बुजुर्गान लिख के गए हैं नहजुल बलागा के बारे में तर्जमे और शुरुआत के साथ, और कोई एक लाइब्रेरी ऐसी नहीं है हत्ता ईरान और इराक के अंदर भी जिसके अंदर ये सारी महफूज। ये क्यों मजलूमियत है? यानी अमदन हो रही है, ये गफलतन हो रही है। सरजमीन बरे सगीर, सरजमीन बरे सगीर के अंदर जो रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में जो अकीदा है कि नहजुल बलागा के ऊपर जिन्होंने काम किया है तर्जमे के साथ, शरह के साथ, कलमात किसारी के ऊपर, हद तक एक खुतबे के ऊपर, चंद कलमात के ऊपर, टोटल ये लंबी लंबी शुरुआत तो है ही नहीं हमारे पास। टोटल किसी ने 10 कलमे की शरह की तो वो भी इस रिकॉर्ड में शामिल है 140। नहजुल बलागा के ऊपर 140 शुरुआत, हम नहीं कहते कि शुरू तो है ही नहीं, जिनको शरह का नाम दिया गया वो तो है ही नहीं, मफकूद हो गई। मसलन शहाबुद्दीन आमली रिज़वानुल्लाह ताला अलैह 12वीं सदी हिजरी के आलिम हैं।
हैदराबाद दक्कन में आए हैं। उन्होंने शरह लिखी है। नुस्खा रिकॉर्ड में है कि खुदा बख्श लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। 300 साल से नुस्खा है, यानी घूम रहा है किताब खानों के अंदर। अभी उसका रिकॉर्ड यह कि खुदा बख्श लाइब्रेरी के अंदर है। लेकिन इस 300 साल के अंदर हमने उस शरह को कि जो हैदराबाद दक्कन में लिखी गई थी, एक दफ़ा भी हत्ता के फक्स मिली करके अपने पास रखने की या तरवीज करने की या दिखाने की किसी ने कोशिश नहीं की। ये मेरा शिकवा फ़कत बुजुर्गान से है नहीं, जो हमारे खवास हैं, आवाम से तो शिकवा है नहीं, ना आवाम की बातें हैं। एक ही शरह है, एक ही नुस्खा है, 300 साल से घूम रहा है। उसका एक नुस्खा दूसरे नुस्खे में अभी तक तब्दील नहीं पा रहा। क्यों हुआ ऐसा? हदीन लाहिजी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने 1180 में इंतकाल किया है। 250 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ हैं। हिंदुस्तान में दफन है। शरह नवला किताबों ने लिखी है। रिकॉर्ड में है कि रामपुर के किताब खाने में है। 200 से ज्यादा साल का अरसा हो गया किताब घूम रही है शरह नाजुबिल्लाह, लेकिन है कहां? दूसरा नुस्खा क्यों नहीं तैयार हो रहा? बहरहाल ये तो शिकवे रहेंगे, दर्द तो है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नहजुल बलागा के ऊपर बरे सगीर के काम की हद तक 2 काम बहुत अच्छे हुए हैं। 2 काम, यानी फेलन नहजुल बलागा की अपने तर्जमे की मैं बात नहीं कर रहा हूं। नहजुल बलागा के बारे में 2 काम बहुत अच्छे हुए हैं। एक सुन्नी ने किए है, एक शिया ने किए है। सुन्नी कौन है? इम्तियाज अली अरशी, आज से 40 साल पहले फौत हुए हैं। इम्तियाज अली अरशी रामपुर किताब खाना के डायरेक्टर थे। रामपुर जानते हैं कि रामपुर किताब खाना जो है हिंदुस्तान के अजीम तरीन किताब खानों में से एक है, जो शिया स्टेट में है और शिया हुकूमत की निगरानी में उसको तश्कील दिया गया है। 4 हुकूमतें मुतवातिर इस किताब खाने को पुर करती रही हैं। बहुत अच्छा किताब खाना है, बहुत इल्मी ज़ख़ीरा है उसके अंदर। दस्तरसी में बहुत ज़्यादा अमूमी मुहक्किकीन के नहीं है, उसकी वजूहात एक अलग, लेकिन वो फिल मौजू नहीं है। इम्तियाज़ अली अरशी इस किताब खाने के डायरेक्टर थे। तो हाकिम की तरफ से इनको एक ऑर्डर मिला कि हमारे किताब खाने के अंदर नहजुल बलागा के बारे में जितना काम हुआ है, नहजुल बलागा के बारे में आप मुस्तनद शादी करें। तो उसने असनाद नहजुल बलागा लिखी और सुन्नी, क्योंकि सुन्नी था, मुफक्किर भी है, किताब शनास भी है और बहुत बड़ा नाम है। इम्तियाज़ अली अरशी बहुत बड़ा नाम है बर सगीर के अंदर, न फ़कत बर सगीर के अंदर बल्कि जहानी नाम है इम्तियाज़ अली अरशी का, किताब शनास है। उसने एक एहसान जो किया है, मैं उसका एहसान मानूं या मुदीर का एहसान मानूं कि सुन्नी कलम से इस बात का इकरार करवा लिया है कि नहजुल बलागा कलाम अमीर अल मोमिनीन है। इसके अंदर जो शुबह डालता है वो खुद काबिल शक है। और उसने इस्तनाद किए कि नहजुल बलागा के ये खुतबे हजरत रजी से पहले थे किताबों के अंदर, ये उसकी सनदें हैं, ये उसके मुस्तनदात हैं, उससे पहले ये लिखा गया, उसके पहले ये लिखा गया, उसके ये पहले लिखा गया। लिहाजा वो तमाम शुबहात अब ख़त्म हो गए हैं कि जो कहते हैं कि ये सैयद रजी का कलाम है। बर सगीर की हद तक कम से कम ख़त्म हो गया कि आपका सुन्नी मुहक्किक आलिम बैनुल मिलली वो कबूल कर रहा है कि ये अमीर अल मोमिनीन का कलाम है और मुस्तनद भी कर रहा है। दूसरी शख्सियत जिसने काम किया है इसी मौजू के ऊपर, वो हैं सैयद सिब्त हसन हनसबी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। मिनहाज नहजुल बलागा के नाम पर उन्होंने किताब लिखी है और बहुत ही अजीम तरीन किताब है, बहुत ही अजीम किताब है। राजा महमूदाबाद रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के हुक्म पे लिखी गई थी। उन्होंने पेशनहाद भी की थी
फिर उन्होंने आगा का मुकदमा पढ़ा, एक बड़ा दिलचस्प मुकदमा है, वो मुकदमा हम तो जिक्र करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कि किताब लिखवाने के बाद, अब एक किताब है, टोटल 300 सफ़े की किताब है, अभी हम शिकवा किस किस से करें, 300 सफ़े की किताब है, और जब उनको लिख के तैयार हो गई तो अब उसके छापने की बारी है, तो छापने के लिए कोई आमादा नहीं है या पैसा नहीं है, या हुकूमत लिखवा रही है। आगा ने लिखा है मुकदमे के अंदर के जब मेरी ये किताब का पता चला, फलां को पता चला, उसने कहा माशाल्लाह, उसने कहा बारक अल्लाह, उसने कहा बस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तारीफें करते रहे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये 2 रुपये ले लो छपा लो। तो फलां साहब ने पैसा भेजा अफ्रीका से, तंजानिया से, और मैंने उसको जब पता चला तो उसने मुझे पैसा भेजा, और मैंने ये पैसे की तादाद भी लिखी, और मैंने ये किताब छपवाई है चंद नुस्खे ताकि ये महफूज हो जाए। और लिखते आगे साहब कि मैं इस बात का बड़ा मुझे अफसोस रहा है कि मुझे उस मोहसिन का नाम अभी तक पता नहीं चला कि इस किताब को छापने के लिए पैसा किसने दिया था। फिर वो दोबारा छपी भी नहीं, यानी दूसरा अलमिया तो ये है, दोबारा नहीं छपी। हो गया मेरा टाइम, क्या करें, थोड़ी सी नाजिल बलागा के इन 2 कामों के बाद दूसरा काम जो मैं कहता हूं कि अच्छा हुआ है, लेकिन वो इनके अपने नवाकिस के साथ है, वो है नाहजुल बलागा का तर्जमा। शीया तर्जमे तो मैंने अर्ज किया कि मैं अभी उस पोजीशन में नहीं हूं कि सबकी तौज़ीहात पेश करूं। रईस अहमद जाफरी हनफी उल मसलक है, आपके बरे सगीर का है, उर्दू में सुन्नियों की तरफ से पहला अच्छा तर्जमा, अपने थोड़े बहुत नवाकिस के साथ, की जो फैलन मौजूद नहीं है पेश करने का, अच्छा तर्जमा सुन्नियों की तरफ से, हनफी मसलक की तरफ से रईस अहमद जाफरी ने कामिल तर्जमा पेश किया है। ये जो अभी जो तर्जमा छपा है, जिसकी किबला फरमा रहे थे, ये तो अमदन पेश किया गया है, उसके अंदर तारीफात बहुत की गई हैं। तारीफात उनकी ज्यादा करने की खुद बशख्शिया सबके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। खुद खुतबा शख्शिया की शुरुआत हमारे पास उलमा ने जो लिखी हैं, मैंने जुमला बहुत सारी शुरुआत है, मैंने खुद बरे सगीर के अंदर बहुत सारी शुरुआत, मैंने जुमला मुफ्ती अब्बास रिज़वानुल्लाह ताला अलैह उस्ताद मीर हामिद हुसैन की बेहतरीन शरह है, खुतबा शख्शिया की बेहतरीन शरह है। अर्ज किया कि कुल तर्जमे शायद नाजिल बलागा के तर्जमे तो ज्यादा नहीं है हमारे पास, यानी हम बहुत ज्यादा मखतूते मतबूए इधर उधर से तीर मार के जमा करें तो हमारे पास 15 से ज्यादा तर्जमे नहीं है। ये 140 का जो रिकॉर्ड है वो मैं अर्ज किया, खुतबे के तर्जमे हैं, कलमात के साथ। नाहजुल बलागा की तरफ रुख करने वाले अफराद की तादाद इतनी है, कितनों में से? नाहजुल बलागा की तरफ रुख करके कि मौला के कलाम को हम पेश करें अपनी मिल्लत के लिए, हजारों में से 140, हजारों में से नहीं कह सकते बल्कि लाखों में से कहा जा सकता है। ये गफलत नहीं, इसको अब क्या दूसरा नाम देंगे कि हमारे 500 से ज्यादा मदरसे, 10,000 से ज्यादा आलिम, आप लोगों के रिकॉर्ड में मौजूद है ये सारी चीजें, और अच्छा जो काम करके गए हैं, बेहतरीन जो काम करके गए हैं नाजिल बलागा के बारे में, और मैं इसके इकरार करते हुए परेशान भी नहीं हो रहा हूं, वो इम्तियाज अल अर्शी का काम है। उसके बाद सिफ्ती हसन नसवी ने बेहतरीन काम किया, उसको भी माफ कर दिया, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हम क्यों सिफ्ती हसन नसवी के काम को पीछे डाले हुए हैं, क्यों नहीं आगे ला रहे, क्यों नहीं तारुफ करा रहे, क्यों नहीं अपने बच्चों को सिखा रहे कि ये हम बच्चों की क्या बात करें। हम खुद इधर बैठे हैं इस वक्त नाजिल बलागा के, अगर कोई मुझसे पूछे कि आपने खुद कितनी दफ़ा नाजिल बलागा शोर मचा रहे, कितनी दफ़ा नाजिल बलागा का मुताला किया है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। ये क्यों है ऐसा? हकीकत यह है कि नाजिल बलागा मजलूम है, महजूर है, काम की जरूरत है। एक काम जो नाजिल बलागा के बारे में नहीं हुआ है, तूल तारीख में नहीं हुआ है,
शियों की तरफ से बर सगीर के अंदर से, वो ये है कि नहजुल बलागा कैसे तरवीज करें हम। तरवीज करने का अभी तक की कोई फिक्र ही नहीं। तर्जमे हो चुके हैं, अच्छी बात है, बेहतरीन तर्जमे हो रहे हैं, जो हुए हैं वो भी अच्छे। अब मेरा ख्याल में कि जो तर्जमे मार्केट में हैं मुफ्ती साहब का, दीशान साहब का, दीगर बुजुर्गों का, शायद तर्जमों की इतनी ज्यादा हमें जरूरत ना हो अब, लेकिन नाजिल बलागा की तरवीज किसी ने नहीं की है। नाजिल बलागा के बारे में आखिरी जुमला और सलाम कि नाहजुल बलागा की जितनी भी शुरुआत हैं, बकौल रज़ा अख्तरी हाफ़िज़हुल्लाह के 300 शुरुआत हैं, उसमें शिये भी हैं, सुन्नी भी हैं। लेकिन क्या वजह है, ये फिर दूसरा सवाल है, लेकिन क्या वजह है कि आज तक चंद शुरुआत को छोड़ देते हैं हम, नाजुल सबागा को छोड़ देते हैं कि मौज़ूआती है, अगर जो मिनाजुल बरा है उनको छोड़ देते हैं, ये 2-4 शुरुआत को छोड़ के इत्तेफाक है भी फारसी की, नाजुल सबागा अरबी की है। 600 साल से करने हफ्तों से लेकर आज तक शिया, सुन्नी, मुफक्किर, गैर मुफक्किर, नाजुल बलागा का नाशिर, मुतरजिम एक ही जबान कह रहे हैं, नाजुल बलागा के बारे में सबसे अच्छा काम इब्न हदीद ने किया है। तो शिया कहाँ गए? इब्न हदीद मुतज़िली सुन्नी ने अगर सबसे अच्छा काम नाजुल बलागा का किया तो शियों ने क्या किया? सवाल है। मैं तो जब भी आता हूं तो अपने दर्द दिली बयान करता रहता हूं, कोई चीज